पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 1.5 महीने से सीमा को लेकर तनाव जारी है। आलम यह है कि 15 जून की रात इस तनाव ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। फिलहाल बॉर्डर पर शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। चीन गलवान घाटी में तो 1 किलोमीटर पीछे हट गया है, लेकिन अब उसकी सेना ने दौलत बेग ओल्डी के पास पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना बेस बना रहा है। चीन के इस रुख को देखते हुए देश में चीनी सामानों का विरोध शुरू हो गया है। 15 जून के बाद से ही भारत ने चीन की कंपनियों को दिए हुए टेंडर कैंसिल करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, देश की जनता ने भी चीनी सामानों का विरोध शुरू कर दिया था। दरअसल चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है, जिसके दम पर वो अपनी शातिर चालें चलता है। इसी का फायदा उठाकर वो देशों की जमीनों पर कब्जा करता है। लेकिन अब चीन की इसी दुखती रग पर भारत ने हमला किया है। केवल भारत ही नहीं, अमेरिका भी अब चीन की कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है, खासकर वो कंपनियां जिन्हें चीनी सेना चलाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन की हुआवेई कंपनी को लेकर कहा था कि यह भरोसा करने लायक कंपनी नहीं है और ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक उपकरण है। अमेरिकी सरकार ने साल 2019 में हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसे इस एंटिटी सूची में शामिल किया था। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे के खिलाफ लगातार अपना सख्त रवैया बनाए रखा है, लेकिन अब अमेरिकी सरकार चीनी सेना की तरफ से चलाई जाने वाली 20 कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं चीनी कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जिसे चीनी सेना चलाती है। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में अपना बिजनेस खड़ा करती हैं और फिर चीनी सेना इन्हीं कंपनियों के सहारे उस देश में अपना दखल बढ़ाती है। चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने ऐसी 20 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है जिन पर या तो चीनी सेना का नियंत्रण है या चीनी सेना का स्वामित्व है। इसमें टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी हुआवी, वीडियो सर्विलांस कंपनी हिकविजन शामिल है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में शामिल कंपनियों पर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे के खिलाफ लगातार अपना सख्त रवैया बनाए रखा है। अमेरिका ने पहले इसके अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही इसकी भारतीय सब्सिडियरी हुआवे इंडिया सहित सभी विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल हुआवे को उनके 5G नेटवर्क से बाहर करने के लिए वॉशिंगटन की तरफ से अन्य देशों को मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, ताकि चीनी कंपनियों के साथ अमेरिकी प्रौद्योगिकियों को साझा करने के मामले में उन पर रोक लगाई जा सके। चीनी कंपनियों पर बैन लगाने के लिए अभियान। DoD के इस लिस्ट में चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस ग्रुप और चाइना टेलीकॉम कॉर्प, विमान निर्माता कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना शामिल है। इसमें चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प भी शामिल है। CRRC पैसेंजर ट्रेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1999 के कानून के तहत अमेरिका में कारोबार कर रही चीन की उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है जिनका नियंत्रण या स्वामित्व पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास है। वहीं हाल के महीनों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसदों ने पेंटागन पर यह लिस्ट जारी करने और उसे अपडेट करने का भी दबाव डाला है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है। साथ ही कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका अब अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से हुआवेई पर रोक लगाने के लिए यूके सहित अन्य देशों पर दबाव डाला है। माना जा रहा है कि ये लिस्ट एक संकेत उन अमेरिकी कंपनियों के लिए जो चीन की कई बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी में काम करती हैं। साथ ही ये माना जा रहा है कि लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकते हैं। चीनी कंपनियों ने आरोपों से किया इनकार। हिकविजन ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि ये चाइनीज सेना की कंपनी नहीं है और न ही कंपनी ने कभी सेना के लिए कोई रिसर्च या डेवलपमेंट किया है। कंपनी की माने तो वो मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिकी सरकार से बात करेगी। कानून के मुताबिक पेंटागन की इस सूची में शामिल कंपनियों पर राष्ट्रपति प्रतिबंध लगा सकते हैं और इन कंपनियों की सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। हुआवे, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम,
AVIC और वॉशिंगटन में चाइनीज दूतावास ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका के तेवरों को देखते हुए लगता है कि जल्द ही इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका की विदेशी कंपनियों की तरफ से अमेरिकी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल पर रोक लगाने से हुवावे का 123 अरब डॉलर का सालाना कारोबार खतरे में पड़ सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए हुवावे अहम। हुवावे अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर प्रोसेसर चिप का निर्माण करती है। अमेरिका के इस कदम से बीजिंग के साथ उसकी तलखी और बढ़ सकती है, क्योंकि हुवावे चीन की न सिर्फ सबसे सफल निजी कंपनी है, बल्कि चीन की सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी इसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी देश बनाने वाले प्रतिष्ठान के रूप में प्रचारित करती है। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच तलखी चरम पर पहुंच सकती है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका सीधे उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट कर सके। भारत में हुवावे का पत्ता कटना लगभग तय। पिछले साल सितंबर में चीन की दूरसंचार नेटवर्क उपकरण कंपनी हुवावे को भारत में 5G नेटवर्क के लिए परीक्षण में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीनी सरकार की हरकतों और भारत में चल रहे एंटी चीन कैंपेन का असर हुवावे के साथ करार पर पड़ना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हुवावे के साथ कारोबार की पाबंदी लगा रखी है और चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा मित्र देश अमेरिका को निराश नहीं करना चाहेगा। ऐसे में चीनी कंपनी को भारत सरकार ठेंगा दिखा सकती है, इससे इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से तैयार की गई लिस्ट से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इससे पहले ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस महामारी को लेकर दोनों देशों में टकराव रहा है। हांगकांग को लेकर अमेरिकी रुख से भी चाइना परेशान है। चाइना में उइगर मुसलमानों पर जुल्म को लेकर चाइनीज अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले एक आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तखत किया तो ड्रैगन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन अब अमेरिका भारत जैसे देशों के साथ मिलकर चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला कर रहा है। इससे चीन तो कमजोर पड़ेगा ही, साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति को भी झटका लगेगा।